सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड एसएससी जीडी हिंदी क्लास होने वाला है। आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सारा प्रश्न सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच कर दिया गया है, जिससे आप सभी का एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जिससे पता चलेगा कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार का सेटअप तैयार किया गया था और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करना है और किस प्रकार से रणनीति तैयार करना है, ताकि इस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्लास आप सभी को 17 नंबर क्लास होने वाला है। अगर आप लोग पिछली क्लास ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर सारा क्लास देख सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से संपूर्ण क्लास महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न का निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो इस शब्द में, इस सेंटेंस में किस वाक्य का गलत है। अत्यंत, इस ग्रंथ, इसकी साहित्य ऐतिहासिकता या फिर संदिग्ध है। तो इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, मतलब कि इसमें कहाँ पे एरर है जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, की ऐतिहासिकता यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे होगा इस ग्रंथ की इतिहास अत्यंत संदिग्ध है, मतलब कि इसका जो इतिहास है इस ग्रंथ का वो बहुत ही संदिग्ध है, अत्यंत संदिग्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ आप सभी को निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि ना है तो फिर ना चुने। प्रश्न है, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। यहाँ पे नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी, इस शब्द में कहाँ पे एरर है जो आप सभी को बताना होगा। तो आप सभी को पढ़ने के साथ ही अनुभव हो जाता होगा कि कह रहा है नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी, मतलब कि नदियों के नहीं होगा। नदियों के कोई बात नहीं है। नदियों को बाढ़ ने तबाही मचा दी, मतलब जब बाढ़ आया तो नदियों को क्या कर दिया, तबाही मचा दिया, ना कि नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दिया। यहाँ पे क्या होगा, नदियों को बाढ़ ने तबाही मचा दी, मतलब जब बाढ़ आया तो नदियों को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो इसका राइट आंसर कौन होगा। पार्ट 1 में गलत है तो पार्ट ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि भाग 1 में एरर है। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। आप सभी को सामनार्थी शब्द का चयन करना है। घृणा, घृणा का सामनार्थी शब्द क्या होगा। नफरत, रिपु, करी या फिर चाय। तो घृणा का सामनार्थी शब्द क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो घृणा का सामनार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नफरत। नफरत करना मतलब घृणा करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द को आप सभी को चयन करना है। किसका, तिरस्कार। तिरस्कार किस प्रकार से लिखा जाता है जो आप सभी को बताना है। तो तिरस्कार किस प्रकार से लिखा जाता है। त फिर हर्षई उड़ा देना है, ती हो गया, र हो गया, आधा दंड सा हो गया, तिरस, और फिर क आकार का हो गया, और फिर र तिरस्कार। इस प्रकार से आप लोग तिरस्कार लिख सकते हैं, जो कि राइट है। तो राइट आंसर कौन होगा इसका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तिरस्कार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ भी आप सभी को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। किसका, उज्जवल का। उज्जवल किस प्रकार लिखा जाता है जो कि आप सभी को बताना होगा। तो चलिए लिखकर बताते हैं। उज्जवल क्या होगा, उ होगा, आधा जा होगा, फिर आधा जा होगा, फिर व होगा, और फिर ला होगा।
उज्ज्वल। इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल इज द राइट आंसर। उज्ज्वल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। प्रश्न है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। किसी के पीछे पीछे चलने वाला को क्या कहा जाता है? अनुकरणीय, अनुज, सहचर या फिर अनुगामी। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलने वालों को क्या कहा जाता है? अनुगामी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न है, जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना उससे उचित हो उसे क्या कहते हैं? त्याज्य, वाछानी, त्यागी या फिर त्याग पत्र। तो जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा त्याज्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब निर्देशक आप सभी से मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। प्रश्न है, पाव उखाड़ना। पाव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना, गिर पड़ना या फिर गिर पड़ना। यहाँ पे क्या होगा? गिर पड़ना। तो आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे पाव उखाड़ना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पाव उखाड़ना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार कर भाग जाना। मतलब हार कर भाग जाना, पाव उखड़ना, सॉरी पाव उखड़ना का है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हार कर भाग जाना। उसका पाव उखड़ गया मतलब हार कर वो भाग गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न है, चटनी हो जाना। चटनी हो जाना का आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत जल्द खर्च हो जाना। क्या हो जाना? बहुत जल्द खर्च यहाँ पे हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना, पिस जाना। तो चटनी हो जाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना, मतलब चटनी हो जाना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आप सभी को बताना होगा विलोम शब्द किसका? साहित्य का। साहित्य का, साहित्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो साहित्य का विलोम शब्द क्या होगा? असीम, विहीन, विमुख, असहित। तो साहित्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, विहीन इज द राइट आंसर। साहित्य का विलोम क्या होगा? विहीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ भी आप सभी को विलोम शब्द बताना है। किसका? मधुर। मधुर का विलोम क्या होगा? अम्ल, कटु, लवण, तीक्र। तो मधु का विलोम क्या होगा? मधु का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कटु। कटु इज द राइट आंसर। मधु का विलोम कटु। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। प्रश्न है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताक रहा था, देख रहा था, घूर रहा था, झांक रहा था। तो जब धमकी देते हुए जब बदमाश धमकी दे रहा था तो क्या कर रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घूर रहा था। राइट आंसर घूर रहा था। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था? घूर रहा था। यहाँ पे क्या होगा? घूर रहा था। साथ ही अगर जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना की हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। प्रश्न है अगला, यहाँ पे भी आप सभी को खाली स्थान भरना है। प्रश्न है, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी खाली स्थान है। यहाँ पे क्या होगा? आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दृष्टिकोण है। क्या है? वायवीय है,
दिखती है, संभावित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आपसे विषय निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब रेखांकित खंड के जगह पे यहाँ पे करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो प्रश्न है, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। अब रोक दिया जो अंडरलाइन है इसके जगह सेलेक्टेड ऑप्शन चयन करना होगा। कौन क्या होगा, बचा लिया, भगा दिया, हटा दिया या रोक लिया। तो आप सभी को बताना होगा कि सैनिक ने देश को भारी संकट से क्या किया, बचा लिया। मतलब ऑप्शन नंबर ए बचा लिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत एक ताकतवर देश है। ताकतवर के जगह क्या होगा, दुर्बल, शक्तिशाली, अविकसित, प्रभावशाली। तो आप सभी को बताना होगा भारत एक ताकतवर देश है। ताकतवर देश के जगह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शक्तिशाली। भारत एक शक्तिशाली देश है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे आप सभी को क्या है, पैसेज है। पैसेज इसी प्रकार से रहेगा, 5, 6, 7 लाइन का पैसेज रहेगा, जहां से आप लोग इजी वे से आप लोग 5 नंबर कलेक्ट कर सकते हो, वो भी राइट टू राइट। हर एक स्टूडेंट यहाँ से लड़का लड़की 100% 5 नंबर उठाएगा। बस आप सभी को 100% फोकस, 100% माइंड को यहाँ पे कंट्रोल करके चलना है, साथ ही टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले आप सभी को पैसेज में क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को रीड कर जाना है। किस प्रकार, इस प्रकार, संगीत का मानव खाली स्थान में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से खाली स्थान है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उसमें खाली स्थान होते आए हैं और सदैव होते रहेगा। शिशु की खाली स्थान में, सरिता के खाली स्थान, निनाद में संगीत ही हो तो है। इस प्रकार आप लोग पढ़ जाना है। तो मतलब पैसेज हमें किस प्रकार कर रहा है, तो पैसेज हमें संगीत के माध्यम से गोल गोल घुरा रहा है, मतलब उसी के अनुसार हमें ऑप्शन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला, संगीत का मानव में विशेष स्थान है। संगीत का मानव हृदय में विशेष स्थान है, जीवन में विशेष स्थान है, संसार में या फिर मस्तिष्क में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। क्या होगा, मानव जीवन, यहाँ पे क्या होगा, मानव जीवन में विशेष स्थान है। आगे है, प्राकृतिक का कण कण संगीत से क्या है, संगीत से ओतप्रोत है, सरोवर है, डूबा है या फिर भींगा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओतपोत होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या यहाँ पे होगा, प्राकृतिक का कण कण संगीत से क्या है, ओतपोत है। आगे है, वाल विद्युत नर नारी सभी अनादिकाल से उसमें क्या होते हैं, उसमें तृप्त हैं, प्रभावित हैं या फिर संचालित है या फिर गतिशील है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी प्रभावित हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या भराएगा, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे क्या है, प्रभावित होते आए हैं, प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते भी रहेंगे। आगे है, शिशु की खाली स्थान में, यहाँ पे शिशु की मुस्कान, हलचल, कलरव या फिर नटखट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मुस्कान, शिशु का मुस्कान, यहाँ पे भरना है। शिशु की मुस्कान में सरिता के खाली स्थान क्या होगा, सरिता के छुल छुल, छल छल, कल कल या फिर छल छल। तो यहाँ पे क्या होगा, सरिता के कल कल, ऑप्शन नंबर सी, सरिता के क्या होगा, कल कल। यहाँ पे क्या होगा, सरिता के कल कल निनाद में संगीत ही तो है। क्या होगा, कल कल संगीत में निनाद भी होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्राकृतिक का कण कण संगीत से क्या है, ओतपोत है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उसमें क्या है, उससे प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की
क्या है, मुस्कान में, शिशु की मुस्कान में, सरिता के कल कल में, निदान में संगीत ही तो है। तो यहाँ से इस प्रकार आप लोग 5 नंबर इजी वे से उठा सकते हो। आशा करता हूँ इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा को समझाने की पूर्ण रूप से हम कोशिश किए हैं और आप लोग भी पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आप लोग अपना राय जरूर कमेंट में बताइएगा, आप सभी को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना। साथ ही कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसा लगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, जब तक जय हिंद।